अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों क्या हाल चाल हैं? खुश हैं? दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि खुश रहने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो शुरू करते हैं। पहली चीज़ है दोस्तों कि गीबत करना, चुगली करना। कोई आपके साथ मौजूद नहीं है तो उसकी बात करना, उसको कहते हैं चुगली करना। कंड पिछे गल करना, पंजाबी जिन्होंने कहते हैं कंड पिछे गल करना। बंदा मौजूद नहीं होगा उसकी गल करना। इसके बारे में हम आपको बताते हैं इससे कौन कौन सी बुराइयां पैदा होती हैं। गीबत करने से हमारे दिलों में नफ़रतें पैदा होती हैं कि कोई हमारा भाई, दोस्त, बहन, बीवी, हस्बैंड, कोई भी वो हमारे पास मौजूद नहीं है तो कोई दूसरा जो है उसके बारे में हमें बताता है कि उसने आपके बारे में ये कहा, वो कहा, फलां। अगर तो उसने कहा है तो ये हो जाएगी गीबत, चुगली। अगर उसने नहीं कहा तो ये इल्ज़ाम हो जाएगा। इल्ज़ाम लगाना भी गुनाह है और चुगली गीबत करना भी गुनाह है। इसके नुकसान क्या क्या हैं कि जब वो बंदा आपको कोई बात उसकी बताएगा तो आपके दिल में उसके बारे में नफ़रत पैदा हो जाएगी। अपने भाई के बारे में, बहन के बारे में, रिलेटिव के बारे में, कोलीग के बारे में, ऑफिस वगैरह में, तो आपके दिल में वो नफ़रतें ऐसा ऐसे बढ़ती रहेंगी। आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने दिल में उसके लिए मोहब्बत कम करते जाएंगे। तो और सबसे बड़ा नुकसान जो है, इससे आप स्ट्रेस लेंगे, टेंशन में रहेंगे, हर वक्त सोचते रहेंगे कि यार मैंने इसके लिए इतना किया, ये किया और ये मेरे बारे में ये सोचता है। तो इसलिए गीबत करने वाला वो भी गुनाह कर रहा है और जो सुनना है वो भी गुनाह है। आप उसको कह दें कि भाई ये गुनाह है, ये ना करें। आप उसको समझाएं जो गीबत करता है। वो तब भी आप कहेंगे जब आप सुनेंगे नहीं। और अगर मज़े ले ले के हम आप और पूछेंगे अच्छा बताओ और उसने क्या कहा था, और क्या कहा था उसने क्या कहना है, ये आप उसे ना कर दें। बिना मेरे पास उसकी कोई बात ना करो, मैं जानता हूँ वो किस तरह का बंदा है। दूसरे नंबर पे आ जाती है स्ट्रेस। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हार्ट अटैक होते हैं वो मंडे को सुबह 8 से लेकर 1 बजे तक होते हैं। क्यों? काम से टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना। संडे को आपने छुट्टी की, मज़े से छुट्टी गुजारी और आप कहते हो मंडे को आप फिर काम पे जाना है। मिर्ज़ा गालिब अपने खतूत में लिखते हैं कि बड़ा ही खुशकिस्मत वो बंदा है जो जिसका काम और उसका प्रोफेशन और पैशन एक है, अपने काम से उसको मोहब्बत है। वो बड़ा ही खुशकिस्मत है क्योंकि काम से बंदा थक जाता है लेकिन अपने हॉबी से थकता नहीं है। अगर अपने काम को जिसने अपना हॉबी बना लिया तो बड़ा ही वो खुशकिस्मत बंदा है। जो खुश रहता है उसका जिस्म का हर खुलिया जो है वो अच्छे से काम करता है। दिल, दिमाग, आंखें, हर चीज़ उसका अच्छे से काम करती हैं। और जो बंदा हर टाइम स्ट्रेस में रहता है, बड़ा अपने जिस्म को उकड़ा के कोई भी काम खुश होकर नहीं करता तो वो बीमार होना शुरू हो जाता है। उसको ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जल्दी होता है। खुश रहने से जिस्म के सारे काम, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी हेपेटाइटिस, कैंसर ये नहीं है जितनी ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी स्ट्रेस है। स्ट्रेस लेंगे आप खुश नहीं रहेंगे, आपके जिस्म के अज़ा अच्छे से काम नहीं करेंगे। और तीसरी चीज़ है सेटिस्फैक्शन, कि अपने हर बंदे को आपने सुना होगा यार तनख्वाह नहीं बढ़ रही, इतना कि मेरे से काम लेते हैं, मेरी प्रमोशन नहीं हो रही। सेटिस्फैक्शन बड़ी चीज़ है। जब आप अपने काम से खुश होंगे, आपको सेटिस्फाइड होंगे
कि मैं इस काम में अपने काम से खुश हूँ, तो आपकी सेहत पे उसके अच्छे असरात पड़ेंगे। सेटिस्फेक्शन बड़ी चीज़ है, ये हासिल करनी चाहिए। और दोस्तों चौथी चीज़ है माफ़ कर देना। अगर आपके साथ किसी ने कोई बुरा सलूक किया या कोई बात कही है, अगर आप उसको पल्ले बांध के रखते हैं, हर टाइम सोचते रहते हैं और दिन में एक दफ़ा याद आ गई तो आपका सारा दिन ही ऐसे गुजर गया कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये ज़िंदगी में होते ही रहना है। आप जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, आपके साथ मुआशरे में ये चीज़ें होनी हैं। कोई अच्छे बंदे होते हैं, कोई किस तरह के, लेकिन आप सबको जो ऐसे किसी ने कहा आपके साथ, आपके दोस्त ने, कलीग ने, खामंद ने, बीवी ने, किसी ने भी कुछ कहा, तो आप उसको दिल से माफ़ कर दें। ऊपर से नहीं कि अच्छा मैंने माफ़ किया और दिल में वही रख लिया कि अच्छा निपट लूँगा तुमसे। आप उसे माफ़ कर दें, दिल से माफ़ कर दें 100%। अगर किसी को इसका फ़ायदा ना होगा तो कमेंट में करके मेरे से कहें कि भाई साहब आपने झूठ बोला है, ये ऐसा नहीं हुआ। आप दिल से उसे माफ़ कर दें और इंशाअल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाए। माफ़ कर देने से आपकी सेहत पे, आपको नींद नहीं रात को आती, नींद आएगी। अगर सोचते रहेंगे अच्छा मैं ये करूँगा उसके साथ भी, तो नींद नहीं आएगी। अगर माफ़ कर देंगे, दिल से माफ़ कर देंगे, आपको नींद भी आएगी, आपकी सेहत भी ठीक होगी, आपका सारी स्ट्रेस भी नहीं लेंगे। ऐसे जब भी वो बात आपको याद आएगी आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, आपके शुगर में फ़र्क आ जाएगा। और पांचवी चीज़, आपकी सोशल लाइफ, आपका रिश्तेदारों से मिलना जुलना, दोस्तों के साथ बिहेवियर। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने रिज़्क़ में बरकत और अपनी उम्र, लंबी उम्र चाहता है तो उसे ये काम नहीं करना चाहिए। रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, कता तलकी नहीं करनी चाहिए। जो कता तलकी करता है वो हमारे में से नहीं है, वो जहन्नमी है। तो इसलिए अपनी सोशल लाइफ, अपना मेल जोल दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ आपका अच्छा होना चाहिए। उसके साथ भी आप खुश रहेंगे, आपकी परेशानियां कम होंगी। अगर आप दूर दूर रहेंगे, हमेशा दिल में नफ़रत रखेंगे, तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। खुशी जो है वो हासिल करने की चीज़ नहीं है। आपने अच्छा घर बना लिया, एसी लगवा लिया, अच्छा बेड, उससे आपको खुशी, सुकून नहीं मिलेगा। सुकून ऐसी चीज़ है, खुशी ऐसी चीज़ है, ये देने से मिलती है। तकसीम करने से खुशियाँ और ज़्यादा होती हैं। किसी को खाना खिलाने से खुशी मिलती है, किसी को खाना खिलाएंगे, किसी को सुकून मुहैया करेंगे, किसी के साथ अच्छी बातें शेयर करेंगे, तो उससे आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो ये चंद बातें थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।